विश्व के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में आया उस महान सद्गुरु का उल्लेख। भविष्यवाणियों ने किए चौंकाने वाले खुलासे। भविष्यवक्ता बोले कि उस महापुरुष पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, लेकिन उसके बाद जनता महापुरुष को बेहद प्यार करेगी और देगी खुला समर्थन। यहाँ तक सुनने में आया कि महापुरुष धरती पर आ चुके हैं, हम लोगों के बीच हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन है दुनिया के मुक्तिदाता जो विश्व कल्याण मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो करेंगे पूरे विश्व में पुनः शांति, एकता एवं भाईचारा स्थापित। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस महापुरुष के बारे में। दर्शकों, जय गुरुदेव पंथ के संस्थापक संत तुलसीदास मथुरा वाले को आज कौन नहीं जानता। बेहद प्रसिद्ध संत रहे हैं, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने भी उस महान संत को लेकर भविष्यवाणी की है। अपने जाने से पहले उन्होंने अपनी पुस्तक में दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में कुछ लाइन्स लिखी हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे। संत तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक जय गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2 पृष्ठ 22 पर लिखा है कि भविष्य में जैविक बम गिराए जाएंगे। इसकी शुरुआत चीन करेगा, जिसके कारण अमेरिका के बहुत से बड़े बड़े शहर बर्बाद हो जाएंगे। इन सभी परिस्थितियों के कारण अमेरिका, रूस, चीन आपस में युद्ध करेंगे, जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चली जाएगी। उन्होंने 1972 में अपनी पुस्तक के पृष्ठ 31 में लिखा है कि दूसरे देश द्वारा भारत पर भी कीटाणु बम फेंके जाएंगे, परंतु भारत में एक महापुरुष होगा जो इन सभी आपदाओं को रोक देगा। सन 1971 में इस पुस्तक के 59 पृष्ठ पर लिखा था कि उस महापुरुष का जन्म भारत के छोटे से गांव में हो चुका है तथा वो अभी 20 वर्ष का हो चुका है। दर्शकों, 8 सितंबर 1951 को भारतवर्ष में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ और 1971 में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 20 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने 1971 में यह भी कहा कि इस महापुरुष के बारे में बताने का अभी आदेश नहीं है। इसीलिए उस वक्त जय गुरुदेव पंथ के संस्थापक श्री तुलसीदास जी ने इशारों में बताया कि वो संत 20 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त आदेश नहीं था। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो इशारा करके चले गए। ये तो थी एक भारतीय संत की भविष्यवाणी। अब बात आती है विदेशी भविष्यवक्ताओं की, जिन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर अनेकों भविष्यवाणियाँ की हैं और संत जी पर वे भविष्यवाणियाँ खरी भी उतरी हैं। फ्रांस के मूल भविष्यवक्ता श्री नास्त्रेदमस जी ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष ना तो क्रिश्चियन होगा न मुस्लिम होगा, वो सिर्फ हिंदू होगा। उस महापुरुष के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा तथा जनता उसे सच्चाई मालूम होने पर प्यार करने लगेगी तथा उसकी विचारधारा को समर्थन करेगी। वर्तमान समय में संत रामपाल जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, लेकिन ज्यों ज्यों जनता उनके विषय में जान रही है, पढ़ रही है, उनको समझ रही है, जनता उनको बेहद प्यार दे रही है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हरियाणा की गलियों से निकलता हुआ अब विदेश तक की ऊंचाइयों को छू रहा है। यही प्रमाण है कि फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रादमस जी की भविष्यवाणी रंग ला रही है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर शतक 2 श्लोक 70 में उन्होंने बताया कि वो महापुरुष विश्व को सच्ची भक्ति कराएगा तथा काललोक से मुक्त कराएगा, और ये बात भी अब सच होती जा रही है।
चीन जैसे नास्तिक देश में भी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें पहुंच रही हैं। लोग उनको पढ़ रहे हैं और संत जी से जुड़ रहे हैं। विदेशों में भी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बजा हुआ है। शतक 1 श्लोक 50 में नास्त्रदामस जी कहते हैं कि वो अपने ज्ञान से संसार में बंटे अलग अलग वर्णों को एक करेगा। यह उस प्रांत में जन्मेगा जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हरियाणा प्रांत के गाँव नारायणजला से हुआ। पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और उस प्रांत में 5 नदियाँ बहती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वह ऐसे देश में जन्मेगा जो 3 तरफ से सागर से घिरा होगा और उस देश का नाम सागर होगा। भारत भी 3 दिशा से घिरा हुआ है और हिंद महासागर से घिरे हुए